बच्चों आज हम सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें हमें रेशियो अगर मालूम हो, ठीक है, तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जैसे ये है आपका, ये कोऑर्डिनेट इसका मालूम है, A1 का कोऑर्डिनेट आपको पता है और B1 का कोऑर्डिनेट आपको पता है। हम इसमें एक ऐसे पॉइंट B का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं जो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो M1 है और इधर का रेशियो M2 है। तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो x होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का निकालना होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। इस फार्मूला को हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। अब आइए, ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ था कि ए बी दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट ये और ये है, और पी क्यू का कोऑर्डिनेट आपको पता करना है, जिनका जो पी क्यू ऐसे पॉइंट है जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को तीन बराबर भाग में बांटना। तो ये तीनों बराबर भाग है, ये और ये। तो जब ये तीनों बराबर भाग है तो ये यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो आपका ये यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2। तो हम 1 और 2 रेशियो में बांटने के लिए फार्मूला इसमें लगा। तो यही फार्मूला लगा देंगे, A1 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और A2 की वैल्यू हो जाएगी। तो x1 और x2 यहाँ से ले लेंगे, ये आपका x1 है और ये आपका x2 है, ये वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो x की वैल्यू हो गई m1 x2, देखिए x2 ये है प्लस m2 ये 2 हो गया और x1 ये 4 अपान m1 प्लस m2 हो गया 1। तो इस तरह से देखिए 16 प्लस 8 ये मिला करके हो गया आपका 24 अपान 3। तो कैंसिल करेंगे तो आपको ये x कोऑर्डिनेट इसका मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम y के लिए निकालेंगे तो x y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो देखिए 1 आपका क्या है, m1 इनटू y2 आपका हो गया, देखिए कितना है -2 ये लिखा हुआ। m2 हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक का 2 हिस्सा है और y1 7 तो 2 × 7 कर दिया अपान 1 प्लस 2 कर दिया। इस तरह से आपको मिल गया। क्या मिला आपका 1 4। तो ये जो pxy है इसका कोऑर्डिनेट क्यों पता लगाइए बहुत इजीली। इस तरह से अगर हमें रेशियो मालूम हो तो हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ओके।